विशेषण क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण कितने प्रकार के भैया? प्रकार कितने हैं? 5। कितने प्रकार के हैं? 5। तो हमने एक बात और पढ़ी थी, एक था विशेषण। क्या था? विशेषण। और एक क्या है? विशेष। क्या है? आपको पता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता। किस किस की? संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेष। चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, जिसकी क्या बताई जाए? विशेषता। जैसे देखो इन दोनों में हम अंतर करेंगे। जैसे मैंने कहा नीला आकाश, लाल फूल, पीली साड़ी, ठीक है, सफेद घोड़ा। तो इनमें देखो आकाश कैसा है? आकाश कैसा है? नीला। फूल कैसा है? साड़ी कैसी है? घोड़ा कैसा है? सफेद। ठीक है, तो ये सब के सब देखो, ये इधर ये क्या है? इनकी विशेषता बताई जा रही है और ये क्या है? इसकी विशेषताएं है। तो ये सब तो क्या हो गए? विशेषण। क्या हो गए? विशेषण। और ये सब क्या है? विशेष। क्या है? विशेष। ठीक है, अगर आ जाए काली कंबल, काली कंबल या काला कंबल। तो ये जो कंबल है वो कैसा है? काला। तो काला कंबल, तो कंबल की विशेषता बता दी। कंबल कैसा है? काला है। क्या है? फिर वो आप कहते हो काली कमली वाले। काली कमली वाले किसको कहते हैं? काली कमली वाले भगवान श्री कृष्ण को। तो अगर यहाँ पर आ जाए काली कमली वाले, अब यहाँ पर क्या नहीं होगा? विशेषण विशेष। ठीक है, इसमें देखो अगर ये पूछे कि विशेषण और विशेष्य बताए, अगर इसको छोड़ दें और ये पूछे कि इस वाक्यांश के लिए क्या बताओ? एक शब्द। तो काली कमली वाला कौन है? तो एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको इस एक शब्द के बारे में ना पूछ के तो ये कंबल तो क्या हो जाएगा? विशेष्य। और काली काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? जैसे बाल है, सफेद बाल। कैसे बाल? सफेद। तो बाल तो क्या है? विशेष। और सफेद क्या है? विशेषण। मार्कर कैसा है भैया? सफेद है। मार्कर कैसा है? सफेद है। तो ये मार्कर तो क्या हो गया? विशेष। यानी इस वस्तु की विशेषता बताई जा रही है। तो ये तो क्या हो गया? विशेष। और सफेद क्या हो गया? विशेषण। फिर देखो बोर्ड, बोर्ड क्या है? सफेद है। तो बोर्ड तो क्या हो गया? विशेष। और सफेद क्या हो गया? विशेषण। काली आंखें, कैसी आंखें? तो ये जो आंखें हैं वो तो क्या हो गया? क्लियर हो गया ना आपके ये? अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने कितने प्रकार पढ़े विशेषण के? 5। कितने प्रकार पढ़े हैं? 5 प्रकार पढ़े। तो सबसे पहला कौन सा है? कौन सा है? गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक। देखिए गुणवाचक जो विशेषण होता है, पहले इसको समझ लो। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। अब इसमें वाचक का मतलब होता है बताने वाला।
जैसे अच्छा लड़का। अब ये जो लड़का है वो कैसा है? अच्छा है। इसका क्या बता दिया? गुण बता दिया। लड़का कैसा है? अच्छा। फिर मैंने कहा बुरा लड़का। कैसा लड़का? बुरा। तो यहाँ पर लड़का तो है लेकिन कैसा है? बुरा है। अच्छा नहीं है। कैसा नहीं है? अच्छा नहीं है। तो फिर देखो मैंने कहा लंबा लड़का। लड़का कैसा है? लंबा। तो उसकी अवस्था ठीक है। फिर मैंने कहा छोटा लड़का। कैसा लड़का? छोटा। तो ये इनकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो विशेषता भी बता रहे हैं और उसमें एक विशेष प्रकार की विशेषता। कौन सी विशेषता? गुण संबंधी। कैसी विशेषता? गुण संबंधी विशेषता बताते हैं। तो वहाँ पर कौन सा कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक में देखो क्या होता है? भाव आ जाता है, दशा आ जाती है, अवस्था आ जाता है और गुण में दोनों आ जाते हैं, अच्छा और बुरा। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण। दूसरा बोलो कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। ये जो संख्यावाचक विशेषण है यही वाचक का मतलब क्या होगा? बताने वाला। क्या बताए? संख्या बताए। जहाँ पर क्या हो? संख्या गणना हो जाए, गिनती हो जाए, जिसको हम गिन सकते हैं। जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो गिनेंगे तो जहाँ पर भी गिनती आती है ना वो कौन सा विशेषण हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। ये कितने प्रकार का होता है बताओ? ये भी दो प्रकार का होता है। एक में तो क्या होती है? निश्चित और एक में अनिश्चित। निश्चित और अगर कहीं पर ये हो कि संख्या निश्चित है, 4 लड़के जा रहे हैं। कितने लड़के? 4 लड़के। तो 4 लड़के का मतलब संख्या क्या हो गई? 4 निश्चित हो गई। फिर मैंने कहा 5 बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बच्चे? 5। तो संख्या क्या हो गई? निश्चित हो गई। फिर मैंने कहा कुछ बच्चे बैठे हैं, सैकड़ों की भीड़ है। किसकी भीड़ है? सैकड़ों। तो इसमें बताओ ये क्या आ गया? समूह। क्या आ गया? समूह। तो ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, यानी समूह तो है लेकिन इसमें गिनती तो है लेकिन निश्चित नहीं है। फिर मैंने कहा 2-4 बच्चे हो सकते। 2-4 बच्चे। अब ये 2-4 बच्चे यानी गणना निश्चित नहीं है। या मैं ऐसे कहूँ कि कुछ बच्चे बैठे हुए थे, कुछ बच्चे, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर संख्या तो है भाई, लोग हैं तो उनको तोलोगे थोड़ी, आप क्या करोगे? गिनोगे तो हम उनको गिनेंगे। तो मैंने कहा कि कुछ बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं तो उनकी गणना यानी गिनती निश्चित नहीं है, कुछ है। मैंने कहा कि 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो वो तो किस में आ जाएगा? निश्चित में। और जहाँ संख्या निश्चित नहीं है वहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित। लेकिन संख्या का आभास होना चाहिए, तोल का नहीं हो। फिर अगला कौन सा है? परिमाण। कौन सा? परिमाण। परिमाण में भी देखो क्या होता है, इसमें तो संख्या है। परिमाण में क्या होता है? नाप तोल। जो वस्तुएं हम गिन नहीं सकते, जो गिनेंगे वो तो किस में आएंगी? आप इतना सा याद रखें, जिनमें क्या हो? संख्या हो, या संख्या का क्या हो? आभास हो। या फिर परिमाण में यानी नाप तोल की जो भी वस्तुएं हैं वो किस में आ जाएगी? परिमाण। जैसे मैंने कहा दूध, और मैंने यहाँ पर क्या कहा? 5 लीटर। कितना लीटर? 5 लीटर दूध। अब इस दूध को हम तोल सकते हैं क्या? क्या करेंगे? लीटर में। किसमें?
संख्या तो आ गई, क्या आ गई? संख्या। लेकिन यहाँ गणना नहीं है, संख्या तो है लेकिन हम इसको 1 2 3 4 ऐसे गिन नहीं सकते। क्या है? तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? या तो हम इसको नाप सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। नाप सकते हैं या जैसे मैंने कहा कपड़ा, मैंने कहा कितना मीटर? 5 मीटर कपड़ा। तो इसको हमने क्या किया? नापा है। तो ये किस में आएगा? परिमाण। देखो इसलिए बता रही हूँ मैं साथ साथ में कि संख्या यहाँ पर भी है 5, और मैंने यहाँ पर लिखा था 5 लड़के, 5 लड़के, तो संख्या यहाँ पर भी है। तो आप केवल संख्या को देखकर ही ये मत कह देना कि कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक। समझ में आ रहा है? पैरेलल लेकर इनको इसलिए चल रहे हैं कि जहां आपको ये लग रहा है कि हम इनको गिन रहे हैं, अलग अलग गिन सकते हैं, तो वो तो किस में आएगा? संख्यावाचक में। और जो नाप सकते हैं या उनको हम क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं, वो उनके आगे अगर ये लग रहा है तो किस में आएगा? परिमाण। किस में आएगा? परिमाण। अब देखो परिमाण में भी कितने होते हैं? 2, निश्चित और अनिश्चित। फिर मैंने कहा जैसे निश्चित में तो ये आ गया 5 मीटर कपड़ा, और मैंने ये कह दिया कि कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर या थोड़ा सा पानी लगाओ, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी या थोड़ा पानी। तो पानी तो है, यानी नाप और तोल सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं? नाप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है स्थिति। कैसा है? अनिश्चित है। कैसा है? तो थोड़ा लिख लें, पहला लिखो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दशा अवस्था, वे सब जो संज्ञा है सर्वनाम के गुण दशा अवस्था रूप रंग आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं। जैसे अच्छा बुरा सही गलत सुंदर लंबा काला आदि।
घुमाता लगा दोनों ही आएंगे। घोड़ा हाँ गोरा ही आएगा, गोरा नहीं आएगा। आप ये कह रहे हो ना गोरा। मतलब गौर वर्ण तो वर्ण लगाओगे तो गोर हो जाएगा। देखो जैसे अर्थात बनाए, क्या है इसमें क्या जोड़ेंगे? क्या बन जाएगा? इस प्रकार से जैसे इतिहास है, एक जोड़ते क्या बन जाएगा? इतिहास। जैसे शिक्षक है, अकेला है, और अगर उसमें गण जोड़ देंगे तो वो समूह में हो जाएगा शिक्षक। ठीक है, अगला लिखो, मिटा दो। आगे कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। इसमें लिखिए वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 4 3 2 दुगुना चौगुना कुछ गुना आदि। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या निश्चित जैसे 4 लड़के जा रहे हैं। पांचवा लड़का बैठा है। दूसरी कक्षा का छात्र है। दूसरी कक्षा का छात्र है। रमेश ने कक्षा में प्रथम स्थान
प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त। ये शब्द शुद्धि में लिख लेना भैया, प्रथम में नीचे क्या आएगा हमेशा अलग। और बहुत बार पूछते हैं विशेषकर स्कूल लेक्चरर में, ठीक है। एक होता है प्रथम और एक होता है, तो ये सूत्र है यस। समझ में तो आ रहा है ना? अरे ऐसे कैसे सुनने हो रहे हो? अरे आया समझ में? बिल्कुल आ रहा है। यस, आगे चलो। आगे कौन सा? अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें लिखो जहाँ संख्या निश्चित होती तो है लेकिन निश्चित नहीं होती। जहाँ संख्या होती तो है लेकिन निश्चित नहीं होती, वहाँ क्या होता है? अनिश्चयवाचक शब्द। जैसे कुछ अनेक बच्चे बैठे। गणना तो है लेकिन निश्चित नहीं। और बताओ। अनेक छात्र थे। गणना निश्चित नहीं है। और बताओ। बहुत बहुत भीड़ थी। और बताओ। जगह तो वहाँ आ जाएगी। थोड़ी सी भीड़। वो इसमें क्या है, कितने आदमी थे? प्रश्न है यार। प्रश्न है नहीं, प्रश्नवाचक विशेषण भी होता है, ठीक है। वो कितने आदमी थे? अनिश्चयवाचक संख्या में चला। आगे कौन सा है? मिटा दूं क्या? अगला बोलो। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। एक बच्चे ने पीछे से बोला था सर्वनाम, अभी थोड़ी देर पहले। परिमाणवाचक क्या पढ़ रहे हैं अपन? विशेषण। बताओ वे शब्द। संज्ञा या सर्वनाम या किसी लिख दो नाम, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण। परिमाण का मतलब
नापतोल संख्या। नापतोल परिमाण का बोध कराते हैं। इसका बोध कराते हैं परिमाण। ये भी कितने प्रकार का होता है? दो। निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा भैया? उदाहरण लो, बताओ। 5 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 2 लीटर पानी, 3 लीटर दूध। दूध होगा तो छाछ तो बना लेंगे, टेंशन मत लो, है ना। लेकिन पहले क्या चाहिए? ये लो भैंस। आगे और बताओ। झगड़ा हो गया। 4 किलो चांदी, 4 किलो चांदी। अब इधर आप खुद बना दो। उदाहरण में बताओ, यहाँ क्या लिखूं? कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा। अगला कौन सा लिख दूं? मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। कुछ लीटर, ये कुछ लीटर पानी। आगे क्या लिखूं? कुछ लीटर दूध। फिर क्या लिख दूं? कुछ किलो चांदी। या मैंने लिख दिया थोड़ा, बताओ। नमक जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। थोड़ा अगला कौन सा है? संकेत संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेतवाचक या सार्वनामिक। देखो इसको सुनो। संकेत, संकेत का मतलब है इशारा। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा। जैसे मैंने आपसे कहा तो इसका मतलब इधर कुछ ना कुछ है, इधर संकेत किया और मैंने ये कह दिया कि यह है, तो मैंने संकेत कर दिया इसकी तरफ। किसकी तरफ है? ठीक है। तो
तो जहां पर क्या किया जाए, एक तो सीधा सा याद रखना, क्या किया जाए, संकेत संकेत किया जाए। क्या किया जाए, संकेत लेकिन इसमें थोड़ी सी ये ध्यान रखना कि ये जो सार्वनामिक विशेषण है वो हमेशा किससे पहले आएगा, संज्ञा से पूर्व संज्ञा से पूर्व पूर्व आएगा। सर्वनाम आएगा ठीक इसमें। है, संज्ञा से पूर्व सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आएगा। तो संज्ञा से पूर्व आता है जैसे यह बालक, बस इतना ही लिखते हैं अपन। तो ये तो बालक क्या है, संज्ञा हुई संज्ञा, और यह क्या है, सर्वनाम सार्वनाम। तो देखो मैंने कहा कि राम जयपुर गया है, कहाँ गया है, जयपुर गया वह कल आएगा, वह कल आएगा आएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो कल शब्द है ना वो संज्ञा है क्या, नहीं, काल है। क्या है, काल। तो ये जो वह है वो आया तो किसके लिए है, राम के लिए। राम क्या है, संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर आ गया तो क्या हो गया, सर्वनाम। अब ये वह शब्द किससे पहले नहीं है, संज्ञा, किससे पहले नहीं है। तो सार्वनामिक में ये ध्यान रखना कि जो भी सार्वनाम किससे आ रहा है, संज्ञा से पहले आ रहा है। तुरंत पहले ठीक है, संज्ञा से पहले आ रहा है ना, मतलब मैंने ये कहा ये है अच्छा लड़का, अच्छा अच्छा लड़का, लड़का है। ठीक है, यह कैसा लड़का है, अच्छा। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो अच्छा है ना वो क्या है, अच्छा क्या है, विशेषण है वो। विशेषण है। अच्छा क्या है, लड़का क्या है, संज्ञा। तो ये जो कौन अच्छा है, यह संकेत हो रहा है। लड़का है, संकेत हो रहा है, लेकिन संकेत तो हो गया, लेकिन ये लड़का शब्द संज्ञा है ना, हाँ। वो तुरंत संज्ञा से पहले क्या नहीं आया, ये है, इसलिए यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, सार्वनामिक विशेषण नहीं। सार्वनामिक विशेषण की एक कंडीशन है, क्या है, संज्ञा से जस्ट पहले चिपका हुआ आएगा। ठीक है, संज्ञा से जस्ट पहले। जैसे मैंने कहा गिनती लिखी एक, एक के बाद में क्या आएगा, दो, एक के बाद में क्या आएगा, दो ही आएगा, क्या नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, एक क्रम निश्चित है। तो यहाँ देखो संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है कि जो विशेषण आता है वो संज्ञा से पहले आता है। किससे पहले आता है, संज्ञा से। जैसे इस लड़के को, देखो तो सही, इस लड़के को, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये संज्ञा क्या आ गई, संज्ञा क्या है, लड़का, संज्ञा क्या है, अब ये इसकी तरफ संकेत भी कर रहा है, जस्ट लड़के से पहले क्या आ गई, विशेषण आ गया। समझ गए ना, संज्ञा से पहले जो शब्द आ रहे हैं वही क्या है, सार्वनामिक या संकेत। जैसे मैंने कहा ये है, चलो आपको भूख भी लग रही है, ये है आम, क्या भैया ये है, खाने फिर ये संतरा, ठीक है, खट्टा है, सर्दी भी है, इसलिए जुकाम हो जाएगी, रहने दो। फिर ये है, बताओ क्या लिखूं, ये है गाजर, ठीक, ये है क्या है, तो यहाँ पर देखो गाजर क्या है, संज्ञा, संज्ञा से जस्ट पहले क्या आ गया, विशेषण। तो यही क्या है, सार्वनामिक या संकेतवाचक। अगर इसी को हमने, अब देखो ये संतरा क्या है, संज्ञा, क्या है, और संज्ञा से जस्ट पहले आ गया तो ये क्या है, और आम
है? संज्ञा। और संज्ञा से जस्ट पहले है तो विशेषण। और कौन सा है? सार्वनामिक या संकेत। अगर मैं इसको लिखूं नहीं है मुस्कान का से हाँ, और कहीं हकीकत बात सही है यार। ये स्थान वह है जहाँ आम का बगीचा, केवल समझना है। यह स्थान वह है जहाँ आम का बगीचा। तो यहाँ पर देखो बगीचा भी क्या है? संज्ञा। आम भी क्या है? संज्ञा। आम भी क्या है? संज्ञा है। अब ये जो यह शब्द है या वह है वो जस्ट संज्ञा से पहले है क्या? बताओ स्थान आ रहा है। बताओ। स्थान आ तो रहा है। अरे स्थान नाम होता है स्थान। मतलब अगर यहाँ पर क्या आ जाए? जयपुर। क्या आ जाए? जयपुर। ठीक है, तो ही संज्ञा होगा। स्थान यानी जगह है लेकिन उस जगह का नाम नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये देखो जयपुर नहीं है यहाँ पर, तो ये संज्ञा से पहले अगर मैं यहाँ पर क्या कर देती? जयपुर, तो यह शब्द क्या हो जाता? सार्वनामिक। ये स्थान के लिए तो हो रहा है ना, ये आसंगिक तो हो रहा है, लेकिन निश्चित नहीं है ना। कौन सी जगह? तो देखो सार्वनामिक विशेषण, इसमें लिखो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर, इसमें एक की मात्रा लगाना, और का मतलब होता है तरफ। ठीक है, इसका मतलब तरफ उस्मान होता है दूसरा। संकेत करते हैं, स्टार लगाकर लिखो। सार्वनामिक विशेषण हमेशा हाँ, संज्ञा से पूर्व संज्ञा से पूर्व, इसको पूर्व में समझ लेना। पूर्व का मतलब है पहले। जो मैथ साइंस की स्टूडेंट होते हैं उनकी व्याकरण बहुत कमजोर होती है। ठीक है, एक बच्चे ने दिशा समझ लिया तो पूर्व में आते हैं, और इतने बोलेपन से बोल रहा था वो कि पूर्व में आते हैं यानी दिशा में आते हैं। देखो सार्वनामिक विशेषण हमेशा किससे पहले आते हैं? संज्ञा। जैसे जैसे बताओ। यह भाई लड़की है। वह लड़का है। आपको कल भी समझाया था, आप क्यों चाहते हो कि आपकी कोई क्लास में बेइज्जती कर दे? सही बात तो ये है कि हम ये चाहते हैं आपको रेस्पेक्ट पूरा दिया जाए, और आप ये चाहते हो कि आपके रेस्पेक्ट को आहत किया जाए। इन चीज़ों से बचो। ये पुस्तक है, भैया इनको अंडरलाइन कर लेना। देखो ये सब के सब क्या है? ये सब क्या है?
रख दो, ठीक है, क्या है, रख दो, वो हाथ जैसा हो गया ना, वो बात पीछे वाला रख दो। ये सब क्या है, संज्ञा, ये सब क्या है, संज्ञा। और संज्ञा से पहले आए हैं तो ये क्या हो गए, सर्वनाम है सभी। संकेत वाचक शब्द है। विशेषण। और ये सब क्या है, संज्ञा। संज्ञा। सबकी सब क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा से जस्ट पहले आना चाहिए सार्वनामिक में। और आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आप इतना सा याद रखना कि संज्ञा से पहले जो विशेषण आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक। लेकिन विशेषण क्या क्या होने चाहिए, संकेतवाचक, जहाँ पर क्या हो, संकेत निश्चित हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वह है, यह है, ये, इस पेन को रख दो, इस पेन को रख दो, वह चला गया, ठीक है, इसे यहीं रहने दो, ठीक। तो ये इसे है तो यहीं रहने दो। अब यहाँ पर इसको क्या नहीं कह सकते, इसे यहीं रहने दो। अब बताओ, ये सार्वनामिक विशेषण है क्या, संकेत हो रहा है क्या? संकेत तो हो रहा है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण है क्या, नहीं है। क्यों, यहाँ पर क्या नहीं आई, संज्ञा नहीं है, क्या नहीं आई, अगर यहाँ पर संज्ञा होती, इसे जयपुर रहने दो, इसको जयपुर रहने दो, तो क्या हो जाता, ये सार्वनामिक विशेषण आगे समझ, संज्ञा से पहले विशेषण आएगा। हाँ। तो ये मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया कि संज्ञा से पहले आता है, किससे पहले आता है, संज्ञा से पहले। आगे कौन सा है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक ये विशेषण किससे बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनाते हैं, साथ ही मैंने लिख दिया जयपुर, क्या लिख दिया, जयपुर। फिर मैंने लिख दिया कश्मीर, फिर क्या लिख दिया, कश्मीर, फिर लिख दिया जोधपुर, फिर मैंने लिख दिया नागौर, फिर लिख दिया हरियाणा, ठीक है। अब ये सब के सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जोधपुर, जयपुर, जयपुर से क्या बना दिया हमने, जयपुरी, क्या बना दिया, फिर देखो कश्मीर से क्या बना दिया, कश्मीरी। जोधपुर से क्या बना दिया, जोधपुरी। नागौर से क्या बना दिया, नागौरी। और हरियाणा से क्या बना दिया,
हरियाणा। ठीक है, ये हरियाणा के शेर है। अब सुनो, इसको हम जोड़ देंगे फिर आगे। जैसे इसके साथ में हम क्या जोड़े, जयपुर की जो भी चीज पसंद है, प्रसिद्ध है, जो विश्व में प्रसिद्ध होती है, उसको आप जोड़ो। सुनते तो क्या हो जाएगा पूरा शब्द, जयपुरी चुनरी, कश्मीरी शेर, जोधपुरी मिठाई, पगड़ी, मिठाई भी शेष नहीं होती वहाँ की, जूती भी शेष है, जोधपुरी जूती, जोधपुरी पगड़ी, नागौरी डीजे भी में, और नागौर की क्या प्रसिद्ध है भैया, मेथी। मेथी, हाँ, नागौर की बहुत अच्छी मेथी आती है। ठीक है, जैसे बीकानेरी, भुजिया, बीकानेर से क्या बन जाएगा, बीकानेरी। तो बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। भुजिया। अब हरियाणा का क्या प्रसिद्ध है, बताओ। हरियाणा भैंस है। हरियाणा मछली बनाना चाहिए। हरियाणवी गाय प्रसिद्ध है। नस्ल होती है, नस्ल। ओ नकली चलते। वैसे तो गाड़ी ज़्यादा चल रही है आजकल तो हरियाणी। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो हरियाणवी सो स्वामी या गाने। गाने ठीक है, गाने सब कुछ प्रसिद्ध है। रागनी बहुत प्रसिद्ध है वहाँ। हरियाणवी राग।